हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का वरदान है। नमस्कार। प्रतिवर्ष लखनऊ पब्लिक स्कूल द्वारा हिंदी सप्ताह का भव्य आयोजन किया जाता है। इसी संदर्भ में हम पूरे सप्ताह को हिंदी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण इस सप्ताह का हम इस वर्ष मंचीय आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका हमें खेद है। लेकिन आज 14 सितंबर प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी कक्षा 12वीं के विद्यार्थी एक सप्ताह भर की झलक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हमने ऐसे उदासीन समय में भी आनंद, उत्साह एवं रंग भरने का पूर्ण प्रयास किया है। आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया यह छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए मनभावन हो। भारत का अभिमान है हिंदी, हर हिंदू की पहचान है हिंदी। शब्द, नाद, लिपि से आके हमारी संस्कृति की अनूठी मिसाल है हिंदी। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जश्न है भाषा का, ये जश्न है कवियों एवं लेखकों की विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं का, ये जश्न है उस बोली का जिसमें पहली बार हमने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना सीखा था। ये जश्न है कबीर के वंशधरों का, ये जश्न है प्रेमचंद से चली आ रही उस परंपरा का जो प्रसाद से होती हुई, महादेवी से होती हुई हम तक आती है और जिसे हम गर्व से माता हिंदी कहते हैं। आज मैं जागृति तिवारी आप सबके समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने और अपने सहपाठियों द्वारा निर्मित एक कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रेष्ठा मिश्रा है। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम महान संत एवं कवि श्री कबीरदास को कैसे भूल सकते हैं। तो प्रस्तुत है उनकी कुछ दोहे। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखों और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोने मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोरे बंधु, मैं रोंधूंगी तोए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु है और मैं आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का अस्तित्व प्राप्त हुआ था। मित्रों, हिंदी भाषा दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और इसका हमें बहुत गर्व है। आज हम लोगों के मन में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हिंदी भाषा हिंदुस्तानियों की राजभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। हमें हिंदी है तो वतन है, इस नारे का सम्मान करना चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने भी यही कहा था कि यदि कोई भाषा है जो इस देश के लोगों को एक साथ रखने में सक्षम है तो वह केवल हिंदी भाषा ही है। किंतु मित्रों, मुझे ये बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस देश में कभी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हिंदी भाषा का बोलबाला था, आज वहीं हिंदी भाषा अपने मैं आपको ये बात याद दिला देना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा में वह शक्ति है कि देश के लोगों को एक साथ एकजुट रख सके। हमें गैर हिंदी भाषियों के मन में हिंदी भाषा के प्रति सभी आकांक्षाओं को दूर करना होगा। हमें उन्हें उन हिंदीतर भाषियों का स्मरण कराना होगा जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया है। यह उन गैर हिंदी भाषियों के लिए और अंग्रेजी भाषा का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवियों को भी स्मरण रखना चाहिए जो रहकर हिंदी भाषा का विरोध करने के लिए आ जाते हैं। अंत में
मैं आप सबसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने में अपना सहयोग करें। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। नमस्कार, मैं हिमांशु कसरन आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताना चाहूंगा। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा के सोरो में भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। यह अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने नैहर चली गई। यह वियोग इनसे सहन न हुआ और यह भयंकर वर्षा में चढ़ती नदी पार कर अपनी रात में अपनी पत्नी के पास जा पहुंचते हैं। यह देख पत्नी को अच्छा न लगता है और पत्नी इन्हें फटकारते हुए कहती है कि लाज न आवत आपको दोहरे आहू साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर में दे मम जासु ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम मोह होती न तो भवभीत। यह सुनकर इनकी आंखें खुल गई और यह संसार से विरक्त होकर राम भक्ति में लीन हो गए। इनका निधन सन 1623 में काशी में हुआ। इनके द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इन्हें भाषा का प्रकांड पंडित भी कहा जाता है। इन्होंने अपने समय में समाज की विसंगतियों को उजागर किया तथा उसके निराकरण के भी उपाय सुझाए हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं समृद्धि सिंह आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अंत में कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी, जो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। हिंदी बोलने में क्यों शर्माना, हिंदी बोलने में क्या घबराना, हिंदुस्तान है हमारे देश का नाम, हिंदी से बने हर काम, हर रिश्ते में भरे मिठास, हर शब्द को बनाए खास। हिंदी भाषा को नज़रअंदाज करके कभी न करे इसका अपमान, क्योंकि इसी से बनी है हमारी पहचान, इसी से बनी है हमारी पहचान। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ पब्लिक स्कूल साउथ सिटी की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।